मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज की तारीख है 2 अगस्त और सन 2021 और दिन है सोमवार। आज के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं और दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया श्रीमद् भागवत कथा के इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वयं और अन्य लोग भी इस पवित्र कथा का लाभ उठा सकें। आज के समय में जबकि हिंदू धर्म को अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म के दुष्प्रचार में और धर्मांतरण के कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए अपनी प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं और इन शास्त्रों में बसे हुए ज्ञान को हमें बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है। विशेष करके हमको हिंदू नवयुवक और नवयुवतियों तक अपनी बात अवश्य पहुंचानी है, जिससे कि वो इन तथाकथित लोगों के संदेशों से दिग्भ्रमित न हों। इन वीडियोस को मैंने शॉर्ट रूप में 10, 15, 18 मिनट तक का बनाया, इसीलिए बनाया है कि युवा वर्ग जिनको कि आज का समय नहीं मिलता है, वे लोग कम समय में भी अपना समय निकाल करके कभी भी क्रमबद्ध रूप में उसमें रख करके थोड़ा थोड़ा करके एक दिन में वो देख सकते हैं। हम जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति श्रृंखला हम लोग कह रहे हैं और उसकी 25वें भाग तक की कथा सुनी जा चुकी है। उसमें हमने सुना है कि उद्धव जी कृष्ण जी से बाल लीलाओं की चर्चा हमने सुनी है। कथा के 26वें भाग में हम श्री कृष्ण की किशोरावस्था, युवावस्था और गृहस्थाश्रम और उनके बाद तक की लीलाओं की बात को हम सुनोगे। तो उद्धव जी विदुर जी को बताने लगते हैं कि अपने माता पिता को सुख पहुंचाने के लिए थोड़े दिनों बाद भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा आ जाते हैं। और मथुरा का जो राजा था वो कंस था। उसने अपने माता पिता को और कृष्ण के माता पिता को सबको कैद खाने में डाल दिया था और वो सबके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। वो एक बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसने सोचा कि ये छोटा सा हमारा भांजा है, लड़का है, हमारा क्या करेगा। लेकिन वो ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गए और उन्होंने और बलराम ने उसको ऊंचे सिंहासन से घसीट के पटक दिया नीचे पर और उसकी हत्या कर दी, उसका उन्होंने वध कर दिया। और अपने माता पिता को उसके बाद स्वतंत्र कराया। इसके बाद उन्होंने अपने नाना नानी को भी स्वतंत्र कराया और उनको उनका राज्य दे करके वे संतुष्ट हुए। उसके बाद वो पढ़ने के लिए सांदीपुनि मुनि यहाँ चले गए। सांदीपुनि मुनि का पुत्र था जिसको कि एक राक्षस था, सत्यभामा नहीं था उसका, राक्षस था। तो उसने वो उठा ले गया था उनको, जिससे कि उनकी जो गुरुमाता थी वो बहुत ही दुखी रहती थी और कहती थी कि कृष्ण जी को मत जाने दीजिएगा। लेकिन कृष्ण को तो जाना ही था, तो वो कहने लगी कि भाई कृष्ण जी आप यहाँ, कृष्ण तुम रुक जाओ, नहीं तो मैं तो मर जाऊँगी। मेरा पुत्र भी चला गया है, अब तुम भी चले जाओगे, मैंने तुमको पुत्र के लिए मान लिया है, तो तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि नहीं माता जी, मुझे जाना पड़ेगा और मैं एक काम से जा रहा हूँ। उसके बाद वो गुरु से ये आज्ञा लेकर के कि मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा का इंतजाम करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चले गए और उस राक्षस जो था उसका वध करके, उसका पेट फाड़ करके, उसने क्या किया था, राक्षस ने उनके पुत्र का अपहरण कर लिया था और उसको एक छोटा सा बना करके एक शंख था, पांचजन्य नाम का शंख था, जो कि असुरों से वो लूट लाया था, सुरों से वो लूट लाया था, देवताओं से लूट लाया था, इंद्र के यहाँ से है, उसमें छुपा करके उसने उसमें रख दिया था। तो भगवान ने उसको उसके पेट से शंख निकाल लिया, उसके अंदर से उसके पुत्र को निकाला और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने सांदीपुनि मुनि को उनका पुत्र दिया और अपनी गुरु माता को भी वो अपना गुरुपुत्र उन्होंने दिया और वो शंख भी उन्होंने दिया। तब सांदीपुनि मुनि ने कहा कि नहीं, ये शंख तो तुम्हारा ही है, तुम तो जगत के ज्ञाता हो, तुमको तो सब पता है, ये शंख तो तुम्हारे ही पास रहता है। ये पांचजन्य नाम का शंख है जो कि तुम्हारे पास रहेगा
और यही महाभारत की कथा में, या जब नए युग की शुरुआत होगी तब ये जो है बजाया जाएगा। जिस समय तुम इसको बजाओगे उस समय द्वापर युग खत्म हो जाएगा और उसके बाद से कलयुग आ जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सांदीपनि मुनि को संतुष्ट किया। उसके बाद रुक्मिणी थी, वो उनको बहुत चाहती थी। उन्होंने उनके पास संदेश भेजा, तो बहुत बड़े बड़े शिशुपाल वगैरह राजा थे जो कि रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे, उन सभी को उन्होंने हराया। और उसके बाद उन्होंने रुक्मिणी के साथ और सत्यभामा दोनों के साथ शादी की। सत्यभामा ने एक बार प्रभु से प्रार्थना की कि आप हमको कल्पतरु ला दीजिए। तो उन्होंने इंद्र के आंगन में कल्पतरु लगा हुआ था, वो उखाड़ के ले आए। उसके बाद जो था इंद्र ने उनके ऊपर सेना भेज दी, तो उन्होंने फूंक मार दी, उससे सारी सेना उड़ गई। जब उन्होंने देखा कि हमारे भी सारे जितने भी सैनिक हैं उड़े चले आ रहे हैं, तब उनको ये बात ज्ञात हुई इंद्र को, कह रहे ये तो स्वयंभू ब्रह्म हैं, विष्णु हैं। तब उसने उनसे माफ़ी मांगी। और इसके बाद एक भौमासुर नाम का राजा था जो कि बहुत उत्पात मचाए हुए था। उसने क्या करता था, वो सब घर से लड़कियों को उठा लाता था, कन्याओं को उठा लाता था, और उसने बहुत सारी 16,000 कन्याओं को उसने एक जगह बंदी बना के रखा था और इनसे कहता था इन सब के साथ मैं विवाह करूँगा। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया और उन 16,000 कन्याओं को आज़ाद किया और अपने साथ लाए। तो उन कन्याओं ने कहा कि अब तो हम लोग को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा भगवान। तो उन्होंने सभी के साथ एक ही समय में अपनी माया से विवाह किया और अलग अलग महलों में वो उनके साथ वहाँ पर रहने लगे। फिर उन्होंने उन्हीं 16,000 रानियों के कन्याओं से, अपनी माया से, अपनी योग माया से उन्होंने प्रत्येक से 10-10 पुत्रों का जन्म प्रत्येक रानी के गर्भ से हुआ। इसके बाद उन्होंने काल, यवन, जरासंध और शाल्वादि आदि का भी वध किया। और फिर उन्होंने विदुर जी को इंगित करते हुए कहा कि आपके बड़े भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों जो क्षत्रिय थे, उन्होंने युधिष्ठिर के साथ, जो उनके भाई थे, बहुत अन्याय कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पांडवों की मदद की। पांडवों की मदद से उन्होंने उनकी जितनी भी सेना के जो महारथी थे, इस तरह करके दुर्योधन तक की अंत तक उन्होंने हत्या करके भीष्म वगैरह सभी की हत्या कर दी और इस तरह से वो युद्ध जीत लिया। अब उसके बाद जब उनकी 18 छौड़ी सेना थी जो कि कौरवों की थी, तो उन्होंने सोचा इनको भी कर दें समाप्त, पृथ्वी का बोझ। लेकिन उन्होंने सोचा इससे हल्का नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेचारे सैनिक हैं, ये तो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, इनको वध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने फिर ये सोचा कि 18 छौड़ी सेना के तो ये हैं, इसके अलावा हमारे भी जो है हज़ारों की संख्या में पुत्र हैं, 16,000 रानियां हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं, फिर उनके भी पुत्र हैं, तो उन सब में मेरा अंश है। तो वो लोग भी उत्पात मचाएंगे, जिसके पास शक्ति होगी वो जरूर उत्पात मचाएगा। भगवान को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा है, ये 16 छौड़ी सेना को हम छोड़ देते हैं, ये और हमारे पुत्र आपस में मिल करके एक दूसरे का नाश कर डालेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद पृथ्वी का कुछ भार शायद हल्का हो, ऐसा सोच करके उन्होंने दुर्योधन की सेना का नाश नहीं किया। उसके बाद वो हस्तिनापुर चले गए युधिष्ठिर को लेकर के। वहाँ पर उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया और युधिष्ठिर वहाँ पर धर्मपूर्वक अपना राज्य करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से अपनी द्वारिका नगरी की ओर वापस चले आए। वहाँ पर उनकी 16,000 रानियाँ थीं। उन्होंने उसके बाद अनेक युद्ध किए, बहुत लोगों का उद्धार किया है, और 16,000 रानियों के साथ रहते हुए उन्होंने पूरे गृहस्थ आश्रम के जितने भी थे अपने, उनके पुत्र हुए, पुत्रियाँ हुए, सबकी शादी की। फिर उनके बच्चे हुए, पुत्रों के भी पुत्र हुए, पौत्र हुए, और सबका उन्होंने आनंद लिया, सभी सुख भोगे। जो कि एक मानव होकर के सुख भोगता है, वो सारे भोग भगवान ने मानव होकर भोगे। और उसके बाद फिर उनको जब उनके कुछ समय बीत गया तो फिर उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके आगे वो बताते हैं कि एक बार यदुवंशी और भोजवंशी बालक
खेल रहे थे, तो खेल खेल में उन्होंने कुछ मुनि लोगों को चढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, वो खेल रहे थे, उसमें उन्होंने एक बालक को स्त्री बना दिया, स्त्री का वेश भर दिया और उसको साड़ी वाड़ी पहना दी और उसके पेट में खूब सारा कपड़ा भर दिया और वो लोग मुनि के पास उनको ले गए और बोले कि महाराज ये बताइए कि ये स्त्री जो गर्भवती है ये हमारी सहेली, हम लोगों की सहेली है, बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो मुनि लोगों को तो पता था कि ये लड़के बदमाशी कर रहे हैं और हमारे साथ जो है मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। कहले इनके लड़का भी नहीं होगा और लड़की होगी, इनके होगा मूसल, और वो मूसल तुम सब लोगों के नाश का कारण बनेगा। उसके बाद लड़के डर गए, वो सब आए, उन्होंने आके जैसे ही उसकी साड़ी वाड़ी निकाली तो उसके अंदर से एक लोहे का मूसल निकला। अब उन्होंने सोचा इसका करें क्या, ये तो हमारी भगवान मुनि लोगों ने बोला है, ऋषियों ने बोला है, ये हमारी जो है मौत का कारण बनेगा, तो ऐसा करते हैं इसको ही समाप्त कर देते हैं। उन्होंने उसको घिसना शुरू कर दिया, उन्होंने घिस घिस के समुद्र के किनारे उसको बहा दिया। उसके बाद अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। बाद में क्या हुआ कि वो जो समुद्र फेन बना उससे क्या हुआ कि समुद्र के किनारे बहुत तरह की घास उगाई और वो जो घास जो थी इतनी मजबूत थी कि वो लड़ने में काम आ सकती थी। इसके बाद उनके एक दिन वो सारे ये यदुवंशी और भोजवंशी रोज शराब पीते थे, उनके पास कोई काम तो था नहीं, तो वो उसी घास से एकदम वो शस्त्रों की तरह हो गई थी, एक दूसरे को मार मार के सब आपस में मर मिटे। उसके बाद 4 बालक जो थे उसमें बच गए, उसमें उनका था एक का नाम था वशनी, भोज, अंधक और वंशी। ये 4 लोग जो थे ये बचे थे। ये लोग जो थे द्वारिकापुरी के पास एक प्रभास नामक क्षेत्र है जिसको कि अत्यंत पवित्र माना जाता है और वहाँ पर ये पितरों का तर्पण इत्यादि का कार्य होता है। वो वहाँ गए, वहाँ पर जा कर के उन्होंने अपने सब पितरों का तर्पण इत्यादि किया, ब्राह्मणों को दान इत्यादि दिया। दान इत्यादि देने के बाद ब्राह्मणों ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्होंने उनको बहुत सारा दक्षिणा दी थी, बहुत सारा जो था दान पुण्य में उनको मिला था। उसके बाद वो लोग बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उन्होंने उसी शाम को मदिरा पान किया। वारुणी नाम की कोई मदिरा होती होगी उस समय, हो सकता है अभी भी होती हो, मुझे उसके विषय में कुछ नहीं पता है मदिरा के विषय में। बहरहाल उन्होंने मदिरा पी और उसके नशे में उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। ये तो जानते ही हैं आप सभी लोग कि नशा जो है बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, शराब का हो नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो। और वो आपस में लड़ने लगे। वो आपस में लड़ते लड़ते सबने मिलकर चारों के चारों वो मर गए और भगवान जो थे अपने वंश को समाप्त होते हुए देखते रहे। इसके बाद उद्धव जी ने उनसे कहा कि वैसे तो जब वो द्वारिकापुरी से चले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, तो मैं बद्रिकाश्रम नहीं गया था। उन्होंने कहा था मैं बाद में वहाँ आऊँगा। मैं उनके पीछे पीछे यहाँ चला आया तो भगवान यहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे। उनका एक पैर ज़मीन पे था और दूसरा पैर उन्होंने मोड़ करके अपनी जंघा के ऊपर रखा था और वो वहाँ पर बैठे हुए थे। वो उद्धव जी को देख करके वो अति प्रसन्न हुए और उनसे वो हालचाल इत्यादि पूछने लगे। अभी हालचाल इत्यादि वो पूछ ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर मैत्रेय मुनि का आगमन हुआ। मैत्रेय मुनि भी बहुत ही उनसे अनुराग रखते थे। मैत्रेय मुनि ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान तो थे जरूर भगवान, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक मनुष्य किसी ऋषि का आदर करता है राजा, उस प्रकार से उन्होंने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और उनको सम्मान सहित बैठाया और उनसे कहा कि हम आपको अब कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो इस दुनिया में और लोगों को आज से पहले नहीं बताई गई थी। तो हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में भगवान द्वारा उद्धव जी को क्या बताया गया और उद्धव जी का जब बद्रिकाश्रम गए या नहीं गए तो वहाँ पर क्या हुआ, और विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले तो उन्होंने उनको क्या कथा सुनाई, क्या बात हुई, ये सब हम आपने अगले वीडियो में करेंगे। कथा समाप्ति के पहले हम एक बार बोलते हैं हरि का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब अगले वीडियो तक के लिए अनिल कुमार दीक्षित को इजाज़त दीजिए। कथा के अधिक से अधिक प्रसार के लिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, और अपने कमेंट्स और अपने सुझाव जो हों हमको समय समय पर उनसे अवश्य अवगत कराते रहें, जिससे कि हम अपने वीडियोस में अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं, उनको सुधार सकें, और आपके जो सुझाव हों उसके हिसाब से हम उसको और बेहतर। तो फिर अब मैं चलता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।